इस चुप्पी के पीछे भारत का बड़ा नुकसान है। आखिर इस चुप्पी का भाव क्या है? आखिर 125 करोड़ वाले इस देश के प्रधानमंत्री ने चुप रहकर ही भारत का क्या फायदा करा लिया? दोस्तों, राज्यसभा के सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मिडिल ईस्ट में हालात है और उस पर भारत सरकार की लंबे वक्त से चुप्पी है, उस पर उसे न केवल कोसा बल्कि इतिहास से लेकर भूगोल तक और भूगोल से लेकर अर्थव्यवस्था तक उसको याद दिलाते हुए कहा कि भारत सरकार जो अमेरिका और इजराइल पर इस वजह से चुप है क्योंकि उनका खासतौर पर अमेरिका के साथ भारत का एक बहुत बड़ा उद्योग है, वो ये भूल गई है कि उद्योग चलता एनर्जी से है, यानी कि गैस और तेल से है, जो कि हमारा मिडिल ईस्ट से आता है। और इस मामले में चुप रहकर भी भारत सरकार ने कुछ भी फायदा भारत का नहीं किया है। और अब 125 करोड़ के इस देश के प्रधानमंत्री से वो इल्तिजा करते हैं कि मोदी जी अब तो बोलिए, आखिर मोदी की इस चुप्पी का पीछे भाव क्या है और इसने कैसे भारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है? जबरदस्त आरोप लगाते हुए कपिल सिब्बल, सुनिए। इसके पीछे भाव ये है कि हमारा जो व्यापार है वो अमेरिका के ऊपर निर्भर है, क्योंकि ज्यादातर हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? हमारे पास एनर्जी नहीं होगी। एक्सपोर्ट तो तब होगा ना अगर हमारे पास एनर्जी होगी। और एनर्जी कहाँ से आती है? कहाँ से आती है एनर्जी? 50% क्रूड ऑयल हॉर्मुज़ से आता है। वो बंद हो गई तो हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्री नहीं चलेंगी, वो दम गई तो हमारे प्लांट्स नहीं चलेंगे, वो बंद हुई तो हमारे क्रेमेटोरियम्स नहीं चलेंगे। हर चीज तो एनर्जी से होती है ना। तो खतरा तो हमें क्या है? अगर हमारे व्यापार ही बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एनर्जी ही नहीं है, तो हमें यह ख्याल करना चाहिए कि भाई जब अगर अमेरिका या इजराइल गैस इंस्टॉलेशंस को ख़त्म कर देगा मिडिल ईस्ट में, ईरान की गैस इंस्टॉलेशंस को ख़त्म कर देगा और ईरान फिर हमला करेगा जीसीसी देशों में, उनकी इंस्टॉलेशंस को ख़त्म करेगा, नुकसान किसका होगा? 140 करोड़ लोगों का नुकसान होगा। और अगर 140 करोड़ों का नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से व्यापार कहां से होगा? तो आप व्यापार को प्राथमिकता देना चाहते हो और हम एनर्जी को प्राथमिक देना चाहते हैं, क्योंकि बिना एनर्जी के व्यापार हो ही नहीं सकता। The whole argument that is sought to be made is that we are reliant upon the United States of America for our trade because we have maximum trade with the United States of America, which is right. But fact of the matter is no trade can flourish, no manufacturing can take place in the country without energy. And where does our energy come from? Our energy comes from the Middle East through the Straits of Hormuz. 50% of crude oil we get through the Straits of Hormuz. And 80 to 90% of our LPG requirement, liquid petroleum gas, comes from the Hormuz Strait. So if we don't get LPG, if we don't get crude oil, and 88% is imported, India imports 88% of crude oil, 88% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो अगर वही बंद हो जाएगा तो हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी कहां से? तो आप बात करते हो अमेरिका के साथ ट्रेड की, आपको अमेरिका को खुल के बोलना चाहिए कि आप तो हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हो। You should tell the United States of America that by allowing this to happen through Israel, you are destroying the economy of India. And we are the people who are hurt the most because these so-called apologists for this government are now saying that we should be silent. While our energy resources are depleted, we should be silent. Because we have no leverage. What leverage will be left with if our energy resources are depleted and we can't import crude oil? Or that we have to pay a price of $120? What happens to our economy? $120 का दाम अगर हो जाएगा, 116 का है, तो हम क्या करेंगे? अब 2-4 बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि कितनी खतरनाक सिचुएशन है। और मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इट इज नाउ टाइम फॉर हिम टू स्पीक, इट्स नॉट टाइम टू बी क्वाइट एनी मोर। लेट मी जस्ट टेल यू अ फ्यू फैक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये है कि
कि जो हमला हुआ पीछे ही, जो हमला हुआ वो ईरान की गैस, जिसको हम कहते हैं साउथ पार्स, उस पे हमला हुआ मार्च 18 को। एंड साउथ पार गैस फील्ड दुनिया की सबसे ऑफशोर गैस फील्ड है, जिसमें मैक्सिमम रिजर्व्स हैं दुनिया में मैक्सिमम रिजर्व्स। उस पे हमला कर दिया इजराइल ने। और अभी ट्रंप साहब ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था, और फिर नेतन्याहू ने भी कहा कि हाँ इनको नहीं मालूम था। उसका नतीजा क्या हुआ कि वहाँ ईरान 100 मिलियन क्यूबिक मीटर, 100 मिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस रोज पर पैदा करता था, 100 मिलियन क्यूबिक मीटर। और 80% डोमेस्टिक गैस की सप्लाई ईरान की वहां से आती है, 80%। और उसका नतीजा क्या हुआ कि ईरान ने रिटेलिएट किया कि आप हमारी गैस एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करोगे तो हम आपके भी एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करेंगे। तो क्या ईरान ने क्या किया? कतार के रास लफान, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LNG टर्मिनल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस टर्मिनल, उसमें हमला कर दिया। और 17% एक्सपोर्ट वहां से होती है। और जो नुकसान है कतर को, वो $20 मिलियन पर ईयर है, और 5 साल लगेंगे इसको सही करने में। तो इसका मतलब $100 बिलियन का नुकसान कतर को होगा। सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी सामरेफ एंड यांकूब पे ऊपर हमला कर दिया ईरान ने, और UAE की अल हुसैन गैस फील्ड पे हमला कर दिया, और कुवैत की ऑयल रिफाइनरीज और गैस यूनिट्स पे हमला कर दिया। तो इसका नतीजा क्या है? इसका तो साफ नतीजा है कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें क्रूड नहीं मिलेगा, हमें गैस नहीं मिलेगी, हमें फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। और आप व्यापार की फिक्र कर रहे हो, आपको एनर्जी सप्लाई की फिक्र करनी चाहिए। ये कौन सी नीति की बात कर रहे हो आप? तो मैं आग्रह करूंगा आज के दिन उन बुद्धिजीवी लोगों को कि अपना नुकसान मत कराओ। ये चुप रहने का वक्त नहीं है, और अगर आप चुप रहोगे तो आप हिंदुस्तान की जनता के साथ अन्याय करोगे। I request this government and the Prime Minister of India, this is not the time to keep quiet. The retaliation of Iran to the petroleum and gas resources in the Gulf countries will ultimately destroy our economy, because we depend on LPG, we depend on gas from there, we depend on crude oil from there through the Straits of Hormuz. And it will take years for all these resources to be put back in place. What you should do, what this government should do, and I request the Prime Minister to do, is to make a statement in public that please do not, through this war, destroy the economic future of India. This is what you are doing by keeping quiet. Stand up. Stand up. The 140 crore people are with you. We are ready to take the consequences. अब तो लाल आंख दिखाने वाले में से हो, तो अब आपने कान सुनना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, और देखना भी बंद कर दिया। वो किस लिए? सत्ता में रहने के लिए। सत्ता तो आती जाती है, लेकिन देश की बर्बादी होगी अगर आप चुप रहोगे, और कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। Nobody in this world will respect you if you continue to be quiet. Neither the people of India nor the world, because the people of India are seeing the cowardly policies of this government. Why is this government quiet? Because they are afraid to speak. ये डरते हैं। इसीलिए
पिछले कई दिनों में आपको कहीं पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीधी डोनाल्ड ट्रंप जी से बात की? मुझे तो नहीं खबर ऐसी आई। और अगर नेतन्याहू से बात हुई थी तो पहली बार मार्च पहली पे बात हुई, उससे पहले दिसंबर में हुई थी। तो ये और ओमान ने आज कहा है, ओमान ने कहा है कि आप समझौता करिए, आप दोबारा टेबल पे आइए ताकि बातचीत से समझौता हो, क्योंकि सभी जानते हैं, सारी अरब देश भी जानता है कि उनका इतना ज्यादा नुकसान होगा। अब कहते हैं कि देखिए हमारी ऐसी गजब की कूटनीति है कि हमारे पास अपना ईरान ने हमें 2 शिप्स भेज दिए हैं और साथ में अभी 26 और शिप हैं जो आने वाले हैं। देखिए ईरान की बात तो साफ साफ है, ईरान बेचेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी ना, उसको तो बेचना जरूरी है, इसलिए वे बेच रहा है, इसलिए नहीं कि वो आपके पक्ष में है। उन्होंने कहा है कि आप ये ब्रिक्स कंट्रीज में आप you are the chairman of the BRICS countries today. You please pass a resolution condemning the United States and Israel. वो हमारे से हो नहीं पाया और हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि हम चुप हैं। I mean, it is shocking. As far as Iran is concerned, they have to sell. Because if they don't sell, the economy, whatever little is left of their economy, will also be destroyed. So they're willing to sell, but they will not sell to. They will sell to China. They're willing to sell to India. They're willing to sell to India. And ultimately, Trump will have to say that we can buy oil for Russia. But because of the stand that you have taken, Russia will not sell you oil at a reduced price. So by this, you are losing in every respect. आपको हर तरह से नुकसान है क्योंकि आप चुप हो, और आप चुप क्यों हो ये तो इतिहास ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।